क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने गैप रखा है तो क्वार्टर के बीच में गैप रहता है। देखा होगा ना, जब हम लेस टाई करते हैं, सुनो, जब हम बन गया, वीडियो स्टार्ट हो गया। तो देखिए, हम ऑक्सफोर्ड शू स्टाइल्स का हम अपर स्टैंडर्ड बनाना बता रहे हैं, ठीक है। एक बार ऑलरेडी हमने यहाँ फोकस करना, ठीक है। ऑलरेडी हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। इस स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक क्वार्टर के बीच में गैप कितना रखा हुआ है, 5 mm का। इसलिए रखा हुआ है गैप ताकि हम लेसेस को टाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप नहीं होगा तो हम टाई कैसे करेंगे और टाइट नहीं कर सकते फिर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है हमारा क्वार्टर। तो जब आप लेस टाई करते हो तो टाइट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी गैप नहीं है। तो हम यहाँ पे गैप देते हैं। तो दो तरीके का गैप होता है, एक तो यूनिफॉर्म गैप होता है, एक गैप कैसा होता है, पैरेलल गैप, और एक होता है नॉन पैरेलल गैप, यानी इधर जीरो और इधर के ऊपर ओपनिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैप in between the quarters. One is the parallel gap and another is the non-parallel gap. In front will be 0 and in the top of the tongue side it will be 4 to 5 mm extra. It means 1 centimeter gap will be in the back and in front will be 0. So like this styles you have to do. So let us start. तो जैसे कि हमने डर्बी शू में बताया था कि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं उससे पहले हम लाइन डिफाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करते हैं, ये हमने बताया था। तो उसको हम क्या, ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर बताया था ना। तो 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया है और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का गैप लेके फ्रॉम द एजेस। अब देखो, बातें नहीं करो, मैंने पहले बोला है। और यहाँ से देखो, फिर यहाँ से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप बात करोगे फिर वीडियो में भी अननेसेसरी डिस्कशन आएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन है। उसके बाद फिर हम वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करते हैं। कितना mm गैप रखते हैं, मिनिमम 2 सेंटीमीटर हमने बताया था, है ना। तो 2 सेंटीमीटर का गैप रख के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ आके देख लें, है ना, क्योंकि बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करना है, हील हाइट मेजर करना है। सोल लाए, सोल देना, हील हाइट में 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले लो। 2 सेंटीमीटर इज देयर, 2.3 है तो 2.3 ले लो, ठीक है। जो भी हील हाइट है आपका वो मेजर करना है, और यहाँ पे मेजर करने के बाद हील हाइट को पॉइंट मेंशन करना है। उसके बाद हमने बताया था हाउ टू पोजीशन द मीन फॉर्म ऑन दिस पेपर, पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। सो व्हाट यू हैव टू डू, बैक हाइट, दिस बैक हाइट शुड बी ऑन द perpendicular line and this feather edge should match with this heel height point. Like this we have to, and here also the ball point should match with the horizontal line and vertical line. You can adjust it until we are not going on an exact line, and here also we have to refix it. So these 3 points should be exactly matching with the line, back height point, this bottom feather, and here. After matching this, positioning this mean form, now you have to draw the outline. Okay, so you have to draw the outline like this. After drawing the outline, exactly it should not be slide, it should be fixed in a specific position, and you have to trace the inner line also. Don't forget to trace the inner outer line. Have you understood? And one more thing is there, this line to redefine, we have to take a point with the divider so that we can draw exact uniformity in that line. So this is your inner line, and like this inner line will go and will match it over here.
Like this, we have to trace the mean form on the paper. After tracing mean form, next thing what I have told, next step is to draw a vertical line. It means WAM point. From the WAM point and the toe point maximum, you have to draw a straight line. I have already explained this. Like this you have to draw. And this line is called as AB. Okay. And the another line you have to draw from the WAM to instep. By matching the WAM point and instep point, you have to draw another line like this. Have you understood? This is called as CD. After that, you have to draw the perpendicular on AB from the point of WAM. Okay? Like this you have to draw a perpendicular line. Okay? The baseline will be matching with the AB and the point should be matching with WAM, and then you have to measure the 90-degree angle. And after that you have to draw this line. Okay? And after that we have to draw another perpendicular on CD with the same point of WAM and matching with the line of CD. After that we have to take this point. After taking this point, we have to match these 2 points and we have to draw another line. So these 2 perpendiculars has been drawn. On AB one perpendicular, on CD another perpendicular. Okay? Don't talk. Okay? On CD another perpendicular. And after that you have to take the midpoint. For example, it is 1 centimeter. So the 5 mm is the middle point of this. And after that, you have to take a middle line of this. Like this you have to draw. After drawing this middle line, next very important consideration is that we have to do the toe correction. In toe correction, most of the students are doing mistake. They are not doing the proper correction. So from here you can see 2 mm, at 2 mm 1 point you will take. Okay, from here to here 2 mm 1 point, and you have to recorrect it. You see here like this. It should be 90-degree angle exactly. After drawing this, you have to erase the unwanted portion. As like this, you have to erase it, and you have to remove all this. Exact shape of your standard would be like this. This is the exact shape of the standard. After that, another unwanted line, this line also we have to erase. Every single step you have to understand, and this line you have to erase. Okay? And these 2 line also you have to erase. So we need only the straight line. Okay? So which one is straight line? This one is straight line. Okay? Now we have to recorrect it, the line. After that, what we have to do? We have to erase this also. Only the CD line should be there and AB line should be here. AB line up to WAM, from WAM CD line we have to follow. And next thing is that now we have to measure the distance between from the WAM point to the feather edge, to this line, trade line. How much is the distance of the trade line we have to measure? 8.6 is there. It means 4.3 is the midpoint of this. From the midpoint we have to draw back height. From the midpoint to back height, and we have to draw a straight line. Okay, like this you have to draw a straight line up to here. So this is one more line. So इसका और यहाँ तक की midline को आपने First you have to measure this midline. How much is divided by 2? Take a point. From this point to back height point, you have to draw a line. Up to here you understood? Is there any doubt? No? Okay. So next thing is what? We have measured it 8.6
The straight line was how much? 8.6. 8.6. If you will divide it by 3, how much it will come? Calculate it. Divide by 3, how much it will come? 2.8. 2.8. So what you do? 2.8. Divide by 3 also. है ना? You have to take a point. How much can? 2.8. 2.8. So from one point you take 2.8. Sir, round off 5, 6, 7, 8. Huh? राउंड ऑफ करके 3 नहीं कर सकते? Yeah, 2.8 you will take 1 point, okay? And this 2 point is how much? Then you have to measure it. 1 centimeter is there. So up to 5 in middle, at the 5, you give another pencil. It's not working properly. Okay, you see a video is going to be recorded, and you have to follow the same things. Okay, and you can make another new design. If you already made, no issue. You have practiced it. Now we have to take the middle point from here. It's okay? Up to here you understood? Okay. Now what we have to do? This CD line we have to recorrect, continue it, and unnecessary things we have to remove out. We have to erase out. Now what we will do? In step point is there, na? In step point, you have to draw a parallel line from this line and this line. Parallel means if the gap from top side is 6.7, for example, this gap is 6.6, so from the bottom also it should be the gap of 6.6, means it will come here, and then you can draw this line. Have you understood? This is the parallel line. सर जो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं? पहले तो हमने ये मेजर किया, डिवाइड बाय 2 किया, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद इसको मेजर किया और डिवाइड बाय 3 किया, यहाँ पे एक पॉइंट आया। अब इन दोनों के बीच में जो गैप था उसका एक मिडिल पॉइंट ले लिया बस। पहले इसको मेजर करके डिवाइड बाय 2, फिर इसको ही मेजर करके डिवाइड बाय 3। ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, डिवाइड बाय 3 करना है, पॉइंट ये वाला लेना है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है एक पॉइंट को ले लेना ठीक है। है समझ। वो थोड़ा सा शेप करेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे भी अगर हम यहाँ से भी पहले हमने ड्रॉ किया था वो भी करेक्ट था, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा और रिफाइनमेंट करके हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा ट्रेड पॉइंट है ना, ये ट्रेड पॉइंट कहलाता है, ट्रेड लाइन का फेदर एज पे जहाँ पे मैच होता है वो, और हमारा सीड पॉइंट यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ए सीड पॉइंट। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए we have to draw a line like this. Okay, now you can see here, this, like this we will draw it, and on this line we have to take a 1/4 of SLL from the seed point. How much? 1/4 कितना है इसका SLL? 279.4। 279 is their SLL. Okay, so if 1/4 we will do, how much will come? 279 divided by 4, how much is coming? 69.7 70 mm is there. Okay, 1/4. What we will do, 1/4 of SLL from the seed point on the same line we have to take. At the 70 mm we will take a 1 point here, this. Okay, on this point we have to take a, what you will do, you have to draw this in step point and this point. You have to match these 2 points and you have to draw a line like this. It's clear? It should be up to here only, the measurement. Now we will measure it. How much is this? 12.4 is there. Then divide by 12.4. सर आपने मेजर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक किया, फेदर एज तक मेजर करना है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा वाली लाइन को नहीं मेजर ठीक, करना है, वो हमारा मेजरमेंट में नहीं आएगा। जस्ट वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस लाइन। ठीक है। So we have to follow the feather edge. Up to feather edge we have to measure this line. So how much it has come?
12.3 is there. Okay, 12.3 divide by divide by 3. You do divide by 3. How much is coming? 4.1. Hmm? 4.1. 4.1. 4.1. So from here you will take a 4.1, 1 point over here, this 1 point. Okay, up to here you understood? No any doubt is there? Okay. Now let us do what we have to do. We have to draw a tongue. If you want to make a tongue bigger than सर ये हाँ. पॉइंट कैसे आया? this, you will have to measure this point from here to here and divide by 3. Then from here, how much can you take a point? Huh? Up to here you understood? Next what we will do, on this in step line, we will take a point of 5 mm. At 5 mm we will take a 1 point. And this 5 mm from the WAM point, because we want non-uniform gap between the quarters, that's why here is gap, here is no gap. If you want uniform gap, then you have to take a equal distance. So that's why for a uniform gap we have taken this. So like this we have to draw it. After that what we have to do, next is your tongue. We have to draw. From here will be tongue. Okay. To tongue I have told you 30 mm or 40 mm, 35 mm you take. How much? 35 mm. You will take a 1 point here, and at 25 mm you will take a 1 point over here. Huh? And these two you will have to match, and you have to draw a line. Okay. If you want tongue outside from the WAM, okay, quarter gap, more gap, then we can take a parallel line and 1 centimeter and we can draw it. No need it, leave it here. Okay. Then what we have to do, take one more parallel line from here, 1 centimeter. How much? Our design is there, Oxford Shoe design in mobile. You open it, then we will see it accordingly. We will make it. Okay. Up to here clear? सर ये हर डिजाइन में होता है ये पैटर्न. No, in Oxford little different is there. In all design you can not follow this thing. Huh? Oxford Shoe. Yes. You have to show me that only. Yeah, you can see here. In design, this tongue is there, na? There is the 1 centimeter of gap, so that's why I have to take a parallel line of 1 centimeter from the instep line. Here you can see 1 centimeter of gap, so we will take a 1 centimeter from here and we will draw a parallel line like this to the instep line, like this parallel. And now the tongue will be measured from this line. Okay, this line will not be followed. So what we have to do, this one I will erase it. We will measure it from here 35. On this line we will take 35, and here we'll take 25. And these 2 points you have to match, and you have to draw a line. Okay. Now you understood this? Now what we have to do, as I have already told, on this we will take 1/5 of SLL from this point. 1/5 of SLL, how much will be? 279 divided by 4, how much will come? तो आपने 1/5 बोला ना? 1/5 divided by 5 you do. 5. 56 is coming. Okay. So from here at a 90-degree angle, like this, we will follow this line now. We will not follow feather edge for the 90-degree angle. On this line we will take.
90 degree angle. For 90 degree angle we will follow this line, not this line. And now we have to draw 56 mm of na 1/5 of SLL. 56 कैम ना 55.8 तक जाऊंगा तो 56 हो जाएगा. 56. So from here we have to take a 56. It is coming here on this. So नीचे लाइन को फॉलो कर रहे हैं ना. हाँ नहीं इस वाले लाइन, ये वाला लाइन फेदर एज को फॉलो करना है. 90 डिग्री के लिए इसको फॉलो करना है. 90 डिग्री के लिए नीचे वाले लाइन को फॉलो करना है इस तरह से 90 डिग्री मेजर करने के लिए, और मेजरमेंट के लिए यहाँ से फॉलो करना है. 56 से यहाँ से आएगा है ना. ये यहाँ पे एग्जैक्टली उसी पे आ रहा है ना, यही पे आ रहा है, उसी पे आ रहा है. ठीक है. अब क्या करना है देखो, अब हमें ये करना है, टंग हमें ड्रॉ करना है. वी हैव टू ड्रॉ टंग. सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस कर्व शेप. This curve shape. This for tongue curve shape we have drawn it, and now from this point we have 5 mm down, and we have to draw the curve of the quarter top. कल हमने क्या ना, हमने गैप दिया हुआ था. दोनों तरीके से डिज़ाइन बनते हैं, यूनिफॉर्म गैप, नॉन यूनिफॉर्म गैप. यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म गैप है, यहाँ पे 0, यहाँ पे गैप. अब वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है. अगर किसी ने ऐसा बनाया तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, या वैसा बनाया तो वो गलत है. ये ट्रेड लाइन है. यहाँ पे क्या है ना, हमारे कुछ चीज़ें आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. जब हम क्वार्टर बनाते हैं ना डरबी के लिए, उसके लिए भी हम 5 mm लेना पड़ता है. इसमें क्योंकि क्वार्टर ऑलरेडी अंदर रहेगा तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं. इसलिए हम इसी को फॉलो कर रहे हैं. थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, इसलिए अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म गैप होता तो हम 5 mm इधर ही ले लेते. तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म गैप इन बिटवीन क्वार्टर, उसको देखते हुए हमें डिज़ाइन को लिखना होता है. ये फेदर एज तक है बस. अब इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये इनर वाली, ये वाली है. अब देखो हमें ये ड्रॉ करना है कर्व ऑफ दी, ये वाला, ये कर्व जो है यहाँ से इस तरह से जाएगा, और यहाँ से जाके, और यहाँ से देखिए हमारा 90 डिग्री ही रहेगा. इधर से आके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, ये 90 डिग्री रहेगा. इधर से आके नीचे जाएगा एंड लाइक दिस. हाँ नहीं, ये ऊपर वाला ही है ना हमारा. अगर ऊपर वाला ही है तब तो हमें इसी में इसी कर्व को लाके इसमें मैच करना है, क्योंकि हमारा लाइन यही वाला है एज पर दी मेजरमेंट. तो हमें उसी को फॉलो करना है, और ये कर्व बिल्कुल स्मूथ और यूनिफॉर्मली ड्रॉ करना है. कुछ भी इसमें वैसा नहीं होना चाहिए अप डाउन. इस लाइन से कोई मतलब नहीं है ना, इस लाइन से कोई मतलब नहीं. अब जस्ट 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमने सीड पॉइंट से ट्रेड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया था. हाँ, फेदर एज तक ही रहेगा. अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. ये डालिए आपने. ठीक है, ये हो गया ड्रॉ. अब देखिए क्या करना है, ये वाला जो हमने मेजर किया था, ये वाला पॉइंट है ना. अब ये इंस्टेप पॉइंट वाले लाइन पे हम जाएंगे, ये मेजर करेंगे इंस्टेप पॉइंट की लाइन कितनी है. यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, कितना है ये 10.2 है. तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा 10.2 डिवाइड बाय 3, 3.4. So what we will do from here on the step line 3.4, we will take a point here at this place. Okay na? And 1 centimeter we'll take from here, from this point. In step point line is there na, 1 centimeter over here. We are as you are as a beginner, that's why I am telling some simple design. So okay, now we'll draw the
curve. This curve we will draw like this. This curve will go from here. This line is there, na? From here only we will take like this. One more thing I will do, we'll draw this line, okay? This line. Up to here we will draw this line, and from here we will draw this curve, and from here to here, and from here to will go down, okay? And the gap between these two should be up to 40 mm, so we cannot follow this one, okay? We have measured it, but it's not coming. So you can see from here, see gap should be 40 mm. So from here, you take here one point, this gap. This is coming over here. So what we will do, this gap will go from here and will go here. No need that point. Only what you will do, you will measure this. How much is? It should be up to 40 mm. This gap should be 40 mm, and this curve you will have to follow, and you have to go like this, and you can go and it, no issue. Now remaining line we will erase, so that clearly you can understand what is this. So like this you have to draw this color. Like this you draw. So the gap is how much? 40 to 45 should be there. Now let us draw the lasting allowance. Okay, we will take a lasting allowance so that easily we can do. So ये वाली लाइन कहाँ से आई? कौन सी वाली लाइन? जो आपने भी रब की थी, वो लाइन कौन सी थी? ये कहाँ से आई? नहीं, ये जो लाइन है ना, इसी को फॉलो करना है। ये काम करना है, यहाँ से यहाँ तक 40 mm का एक पॉइंट ले लेना है। ये जो पहले लाइन आई थी जो आपने बाद में वो ट्रेड लाइन से लगी थी उधर, वो लाइन नहीं चाहिए, ठीक है? अभी क्या है ना, 14 mm, 14, 16 और 18 का ले लेंगे हम। कितने का लेंगे? 14, 16 और 18 mm का। तो मान लो यहाँ से 14 mm का लास्टिंग अलाउंस रहेगा। 4 पार्ट में 14 लेना है, ठीक है? 4 पार्ट में 14, उसके बाद कितना लेना है? 16। लिटिल बढ़ा लो उसको, और एक बार आप लोग चेक कर लेना। हम ऐसे आइडियली बना दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया है तो इसलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मेज़र करके फॉलो करना। 16 हो गया, और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, 18, ठीक है? इसके लेने के बाद ये लाइन भी हटा देंगे, इसको ज़रूरत नहीं इस लाइन की, ताकि हमारा लास्टिंग अलाउंस क्लियरली विजिबल हो। अननेसेसरी लाइन को हम हटाते रहेंगे, जिस लाइन का कोई काम नहीं है वो लाइन हटा देंगे। अब देखिए, ये हमारा लास्टिंग अलाउंस का लाइन हमें ड्रॉ करना होता है। अब यहाँ पे गैप आ रहा है, तो इस गैप को हमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हुए आगे की तरफ जाना है, ठीक है? ये इस तरह से हमने लास्टिंग अलाउंस ले लिया है। लास्टिंग अलाउंस लेने के बाद ये जो हमारा इनर है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी मीन फॉर्म को ले लेंगे और यहाँ से देखेंगे कहाँ मैच हो रहा है। फेदर एज को मैच करते हुए उसी पॉइंट से ही इसी को थोड़ा नीचे कर लेंगे इस तरह से, और ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, और डिवाइडर से थोड़ा सा ये मार्क कर लेंगे ताकि पता चले प्रिंट शुड, impression should go on the outside, and then we can follow that impression, and like this inner line for this we can draw. ओके, तो इनर ऐसे ट्रांसफ़र कर लिया हमने। ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी अननेसेसरी लाइन है, सारे के सारे अननेसेसरी लाइन को
जो हमारा फेदर एज वाली लाइन है उसको हटा लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए होता है। तो आप समझ गए यहाँ तक? अभी ये सब लाइनें जितनी भी अननेसेसरी लाइन, इन सबको यहाँ से रब करके हटा देंगे। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा मेन लाइन है सिर्फ उसी को हमें क्लियरली ड्रॉ करके रखना है। जैसे कि ये हमारा क्वार्टर का टॉप लाइन है, ये लाइन विजिबल होना चाहिए, और ये वाली लाइन हमारी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सर अब इस ऑक्सफोर्ड में टो कैप वगैरह कुछ नहीं है ना? हैं? टो कैप बता रहा हूँ मैं, अभी टो कैप भी बताऊँगा। यहाँ तक तो हो गया क्लियरली अंडरस्टूड। और ये वाली लाइन भी हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 20 mm पे, कितने, कहाँ से, फेदर एज वाली लाइन पे, यहाँ से ये वाली लास्टिंग लाइन है और ये फेदर एज लाइन है। फेदर एज वाले लाइन पे हम 20 mm पे 15 to 20 mm पे पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से एक 90 डिग्री पे मान के इस तरह से एक लाइन इस तरह बना लेते हैं। और यहाँ से 25 mm की दूरी पे फ्रॉम बैक हाइट से ओपनिंग पे 20 to 25 ले सकते हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि 20 ही ले सकते हैं, 25 एज पर द डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने 25 ले लिया है, ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगना चाहिए। और फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री एकदम इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे 90 डिग्री, मैंने बोला ना 180 डिग्री रूल के हिसाब से, ये 90 डिग्री का। और उसके बाद इन दोनों का मेज़र कर लो, ये कितना है फेदर एज तक, 6.6 है, तो 3.3 पे एक पॉइंट ले लो मिडिल पे यहाँ पे, और फिर उस पे एक 90 डिग्री है, इस तरह से ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो। ये दोनों लाइन मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों कॉर्नर पे कर्वेचर दे देंगे, ऐसा करके कर्व शेप बना देंगे, यानी कि यहाँ पे भी एक कर्व बनाएंगे ऐसा, है ना, और यहाँ पे भी इसी तरह से इतना ही गैप पे यहाँ पे इस तरह से एक कर्व बनाएंगे। आया समझ में? तो इस तरह से हमने ये काउंटर का जो है ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं इसको हम हटा देंगे। तो इस तरह से ये क्या बना, काउंटर। तो इसको हम फिर से रिफाइन कर लेंगे। तो वो वाला पेंसिल, लीड वो वाला देना, वुडन पेंसिल, वुडन पेंसिल शार्प करके देना थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गया ना। और ये हो गया टंग वाली लाइन, ये देखिए टंग वाली लाइन। फिनिश करके, और ये 180 डिग्री एंगल पे होना चाहिए क्लियरली। ये देखिए हमारी, ये हमारा स्टैंडर्ड इस तरह से बना। अभी हम टो कैप ड्रॉ करना है। तो पिछले वाले में क्या बताया था हमने, 1/3 यहाँ से यहाँ तक मेजर किया था, 1/3 लिया था, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप दूसरे स्टाइल, अगर यहाँ का गैप कम चाहिए आपको, तो 20 to 25 mm का यहाँ पे एक गैप ले सकते हैं, यानी 1 पॉइंट से इधर, और एक 90 डिग्री पे ऐसे ही जैसे मैंने बताया था उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस तरह ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ से 6 mm पे, 6 to 8 mm पे एक पॉइंट लेना है। कितने mm पे? यहाँ से इधर ऑन द फेदर एज, यहाँ से इधर, और एक कर्व शेप बनाना है जैसा कि हमने बताया था। ये यहाँ से नीचे तक जाना है और वहाँ से इस तरह कर्व बनाना है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया, टो कैप बना। यहाँ गैप हमने कितना लिया, 25 mm, और ज़्यादा गैप चाहिए तो 1/3 ले सकते हैं। वो एज पर द डिज़ाइन, डिज़ाइन इज द रेफरेंस, यू हैव टू सी द पिक्चर ऑफ द डिज़ाइन, इमेजेस ऑफ द डिज़ाइन, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रॉ द पैटर्न। सो इस तरह से देखो ये हमारा स्टैंडर्ड रेडी हो गया।
उसके बाद मैंने क्या बताया था, हील करेक्शन के लिए 2 mm पे यहाँ पे अंदर एक पॉइंट लेते हैं और नीचे की तरफ यहाँ से 3-4 mm पे एक पॉइंट लेते हैं और उस पे इस तरह से जाके करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। ये हमारा अपर स्टैंडर्ड रेडी हो गया। 20 to 25 mm एंड नीचे से 6 to 8 mm। हाँ, 6 to 8 mm यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन से यहाँ और कर्व बनाना है, और यहाँ से 25 mm लेना है बस कर्व ही बनाना है। और एक कर्व बनाना है। ये टो कैप हो गया और यहाँ से 20 mm 25 mm और इन दोनों के बीच में 20 mm का गैप, एक 90 डिग्री इधर से, एक 90 डिग्री इधर से और फिर एक 90 डिग्री इधर से और फिर वो दोनों कॉर्नर को कर्व में कन्वर्ट कर लेना है। इससे थोड़ा एक्यूरेसी आएगा आपके डिज़ाइन में। ये हो गया अपर स्टैंडर्ड। यहाँ तक समझ में आ गया। अपर स्टैंडर्ड बनाना, स्लॉटिंग करना तो आता ही है। अच्छा चलो, इसको शॉर्ट करके लाइनिंग निकालेंगे ना। हाँ, इसको हम कट करते हैं। इस तरह से हमारा ये आउटलाइन कट कर लेना है। ठीक है, एक और मेथड बताऊंगा आपको जिससे और इजीली आपको जो रोटेट करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। विदाउट डूइंग रोटेट भी आप बना सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर अब स्टार्टिंग में सारे मेथड बता दूंगा ना तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं सोचता हूँ एक में थोड़ा सा परफेक्शन लाओ। इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपर स्टैंडर्ड को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इनर है, इनर लाइन को भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे यूनिफॉर्म और डिवाइडर से स्लॉटिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ए स्लॉटिंग। वी आर रिपीटिंग इट, कट आफ्टर रिपीट, that is called as a slotting. The main reason is that pencils should move easily in that, so that's why we have to do like that. Up to here you understood. Now we have to do the slotting as similarly as I have already told. First we have to cut it and open the line like this. And we have to open this also here. Cutting should be very neat and clean, perfect. And here also you have to do like this opening. While you are making the pattern, you have to refer the designs. And like this we have opened. Here also you have to open it. Toe cap. Okay. And this side you can see like this we have cutted it. After cutting, just you repeat the divider so that you can move your pencil easily inside of it. No need to cut, just repeat the divider for slotting it. Like this you have to repeat divider. After that we need to fix the eyelet. So I have told na how much gap should be here. 11 mm. You have to take a parallel line at the 11 mm. After taking this parallel line, you have to draw
11 mm इस वाली लाइन से हाँ measure या 11 mm through this line. From here you can clearly see from here to here. Take 3 from different position point and just match these 3 points and you have to draw it like this. And after that at 13 mm, how much? 13 mm. Uniformly at 13 mm. Okay, at 13 mm from here, you see, from this edges you will take a point, and from this edges also you will take a point at uniform 13 mm. After that you measure these two gap between these 2 points. No discussion. Okay, so you measure it. So 4.2 is there. 4.2 divided by 3. 3 more eyelets we want. 2 already is there. 2 more I want. So we'll divide it by 3. 4 point how much came? Divide by 3. How much came? 4.2 divided by 3. 1.4. 1.4 na? Okay. So 1.4 you will take. Fill the distance in a divider. After filling, you will have to mark like this. So another 2 more eyelets you will have to find over here. So total 4 eyelets has come. If you want 2 in between this, divide by 3. If you want 3, divide by 4. 1 more amount you have. And like this we have made this eyelet positioning. Now you have to open this hole of the eyelet. Just repeat the divider over here. Standard, okay? Like this you have to make, as you can see here. Now we are telling you about the lining standard with the help of Oxford shoe upper standard. जो component निकले ना वैसे निकले Component will be same as you have already सर practiced. ये जो टो कैप है वो यहाँ इस वाली लाइन पे निकले. यहाँ तक रहेगा तो क्या, यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा. सब वीडियो में देख के बता दीजिए. हाँ वीडियो में बता दीजिए दिख नहीं रहा. हाँ, ये टो कैप यहाँ से यहाँ रहेगा. Have you understood? Now let us draw the lining standard. This is the upper standard. Oxford shoe upper standard. Now we have to draw Oxford shoe lining standard. Give one more sheet. We will use it later. Okay. Lining standard, how we will draw? Listen here. First we will trace out the upper standard of the Oxford shoe. Upper standard we will trace out like this. First outline we are tracing. सर एक सेकेंड